ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 अगस्त 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। दुनिया में हम देखते हैं कि लोग खास करके सावन मास के अंदर खूब व्रत रखते हैं। कोई तो पूरा सावन मास ही व्रत रखता है और कई लोग व्रत निर्जला रखते हैं। बाबा कहते हैं बाकी निर्जला रखने की, भूख हड़ताल आदि करने की कोई जरूरत नहीं है। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बनोगे। एक बात बताओ, बहुत सूक्ष्म बात है। अगर आप व्रत रखो मतलब एक तो क्या होता है, जैसे कोई निर्जला रखता है या खाना नहीं खाता, कोई 8 दिन तक भी नहीं खाते हैं, नवरात्रि या कोई करते हैं। अब बड़ी मुश्किल से मन को मार मार करके रहते हैं, दुखी होते हैं। कई लोग तो बहुत परेशान भी हो जाते हैं, आते हैं सूख जाते हैं। आपका कोई पिता हो, आपकी कोई माँ हो और आप उसको पाने के लिए व्रत रखो, उसको पाने के लिए कांटों पर चलो, उसको पाने के लिए पैदल चलो, क्या लगता है वो माँ बाप को खुशी होगी कि मेरा बच्चा मुझे पाने के लिए आज कष्ट खाना नहीं खा रहा है, भूख हड़ताल करके बैठा हुआ व्रत ले रहा है। उससे भगवान नहीं खुश होता है। बाकी शरीर के लिए तुम उपवास रखो, अच्छा है, लेकिन जबरदस्ती करके 8 दिन 10 दिन तन को कष्ट देना, इससे भगवान खुश नहीं होता है। इसको समझने की बात है। हाँ, भगवान किससे खुश होता है? तुम विकार मुक्त बनो, पवित्र बनो, बुद्धि को शुद्ध बनाओ, श्रीमत का पालन करो, किसी को दुख नहीं दो, सुख दो, अच्छे कर्म करो, ऑनेस्टी के गुण धारण करो, जो भी है, भगवान खुश होगा। ये समझने की बात है। नहीं तो हम सोचते रहेंगे भगवान इससे खुश होगा। नहीं। आज का प्रश्न है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हो और कैसे? बाबा कहते गरीब ही सबसे अच्छे हैं। क्यों? भगवान एक तो आकर के गरीबों को ही मिलता है। साहूकार तो कहते हैं हमको टाइम ही नहीं है, वो ज्ञान को सुनते ही नहीं, इसलिए बाबा का टाइटल भी है गरीब नवाज। गरीबों को ही बाबा क्या करता है? साहूकार बना देता है। आज का गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया, आज का मानो कहाँ खो गया है, पहले का मानो कहाँ खो गया। भाई भाई का खून कर रहा है, कैसी दुनिया आ गई। गीत पूरा सुनना, बहुत अच्छा गीत है। तो बाबा ने कहा वो तो है दैवी परिवार और ये है ईश्वरीय परिवार। दुनिया वाले सब आसुरी परिवार के हो गए, इसलिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। भगवान आकर के एक दो को कैसे प्यार करना है वो सिखलाता है। अनकंडीशनल लव, प्यार एक परमात्मा को छोड़ के कोई कर ही नहीं सकता, तो परमात्मा ही सिखलाता है ना। भारत में कितना सच्चा प्यार था। कब? जब सचखंड था, सतयुग का राज था, त्रेता युग का राज था। वो सचखंड किसने बनाया बताओ तो? सतगुरु परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ने, सत बाबा ने, सत टीचर ने बनाया। किसके आगे हम जाके बैठते हैं? किसको रोज अमृत बेले याद करते हैं? सच्चा सुख देने वाले बाबा को, सच्चा प्यार सिखलाने वाले बाबा को। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है, इसलिए गाते हैं सत का संग तारे, कुसंग बोरे। सब असत्य है। ऐसा सत्य बनाने वाला भगवान जो भारत को स्वर्ग बना देता है, बेहद का वर्षा दे देता है, तो हम उसके सामने बैठे हैं। उसके संग में आने से बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो।
भक्ति भी पहले पहले तो एक शिव बाबा की होती है, उसको अव्यचारी भक्ति कहा जाता है। फिर अनेकों की भक्ति करते हैं तो व्यभिचारी हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम इस ज्ञान को सुनते हो ना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है, और जो झूठा ज्ञान सुनते हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि हम इस ज्ञान से हिस्ट्री ज्योग्राफी को पूरा जान जाते हैं। तो ऐसा मीठा बाबा जो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतलाता है, उसको घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि देखो वो बाबा तो ब्रह्मा बाबा के तो तन में ही बैठा है, घड़ी घड़ी याद भी करता है कि मैं बाबा का बच्चा हूं, फिर भी भूल जाते हैं, अटक जाती है याद। और तुमको तो बाबा कहते हैं बीच में मैं आ जाता हूं, तो मुझे छोड़ के उस बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा का तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ना, तुम्हारे सामने तो दो हो गए। तो जब साकार बाबा कहता है मैं तो डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा, तो भी मैं भूल जाता हूं, तो तुम तो अच्छे कर्मयोगी हो, तो तुमको तो भूल, इसीलिए हम भी भूल जाते ना। अब बाबा कहते हैं कलयुग का अंत आ गया है, फिर नया चक्र चलेगा। सतयुग में कौन थे, त्रेता में कौन थे, ये सब तुम जानते हो। बाबा कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्फ क्या कहता है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और विकर्म विनाश करने का कोई तरीका नहीं। बाबा को याद करो, बाबा की वर्षा अर्थात सतयुग, त्रेता युग, ज्ञान, गुण, शक्तियां, इन सबको याद करो। देखो दुनिया में भी बच्चा जानता है बाप से हमको वर्षा मिलता है, उसका धंधा दोरी सीखता है ना। तो बाप का जो धंधा है शिव बाबा का, वो हमें सीखना है। लोग समझते हैं बहुत दान पुण्य करेंगे तो राजाई में जन्म मिलेगा, वो तो स्थूल की बात है, एक जन्म की बात है। हमको तो पावन राजाओं के पास जन्म लेना जहां कोई दुख नहीं होता है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है, तो बाबा को याद करो और कुछ नहीं करना है। बाबा कहते हैं जिनके पास करोड़ों हैं उनको तो मगरूरी रहती है, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे धन का क्या करना है। फिर बाबा ने कन्याओं के बारे में कहा शादी करने के बाद क्या होता है, माथा टेकना पड़ता है, नहीं की तो सब उसके पैर छूते हैं, करने के बाद वो छूती है। बाबा ने कहा आगे तो नारियों को दासी बना करके रखते थे लोग, पति को परमेश्वर कहते थे। बाबा आकर के इस दासी बनने से छुड़ाता है। उनका मेन फरमान है माँ में कम याद करो तो मैं सत्य कहता हूं तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी। इसमें भूखे रहने की बात नहीं है ना। निर्विकारी बनेंगे तो पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। बाबा ने साफ तरह से कह दिया निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। तो बाबा पतियों का पति आया हुआ है हमें स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। सतयुग में तो सच्चा देवी देवताओं का रास्ता, आज तो एक दो से झगड़ा करते रहते, मार पिटाई करते रहते। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, उसको बार बार देखते रहो। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा अगर कोई बार बार इस चित्र को भी देखते रहे कि शिव बाबा हमें ऐसा बना रहे तो भी हो सौभाग्य। बेहद के बाबा को जानने से हम 21 जन्मों की बात सही पाते हैं, स्वराज्य पाते हैं, और नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो। देखो बाबा ने डिग्री दे दी सर्जन की, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो, आत्मा की सर्जरी का कोर्स। इसलिए कई बार बाबा के बच्चों को बोलते हैं ये डीएम है, डॉक्टर ऑफ मेडिटेशन। डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो बाबा कहते हैं सब बोर्ड लगाओ कि एक बेहद के बाप को याद करने से विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा ने कहते हैं प्रश्न तो बहुत सारे दे दिए, करना तो तुमको ही है ना। तो बाबा कहते हैं देखो हमारे कितने बच्चे हैं, बाल बच्चे वाला हूं, धीरे धीरे बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। बस मुख्य बात क्या है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये याद रखो। बुढ़िया भी बाबा कहते हैं 2 अक्षर याद रख सकती है, तो बस कल्याण होता जाएगा।
महसूस करो हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। तो क्या समझो, हम शिव बाबा के पुत्र हैं, ब्रह्मा बाबा की संतान है, और ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। लेकिन इसमें दिल बहुत साफ होनी चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल, और मुराद हासिल होगी नहीं। बाबा कहते हैं कोई कोई की दिल साफ नहीं होती। सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में लगना है, हावी होनी चाहिए। एक्चुअली ज्ञान सुनने की, सुनाने की, मेडिटेशन करने की, कराने की हावी होनी चाहिए। बाबा ने कहा 108 से माथा मारोगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा, ऐसे ही होता है। देखो अभी यहाँ आए हुए भी अभी कितने साल हो गए, कितने बच्चे निकले, बहुत थोड़े। तो ऐसा होता है। बाबा ने कहा कल पहले जो निकले होंगे वही निकलेंगे, जो बीके बना होगा वही बनेगा। लेकिन इसमें थकना नहीं है, थक करके बैठ नहीं जाना। जो भी मित्र संबंधी हैं सबको बाबा का परिचय देते रहो। फिर बाबा ने खान पान के ऊपर भी बोला, लाचारी हालत में कोई मजबूरी हो, बॉस बहुत जिद कर रहा है तो भले खा लो दृष्टि देके, अदरवाइज खाना नहीं है। परहेज करनी, युक्ति रखनी, मुख्य बात है। बाबा का परिचय देते रहो तो दिन प्रतिदिन क्या होगा, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ तो बढ़ना ही है, बढ़ ही रहा। अभी तो कितने बच्चे हो गए। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक झाड़ बढ़ता जाएगा। तो मुख्य बात है, बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें उपवास स्थूल चीजों का नहीं रखना है। भले एक दिन भोजन नहीं करो, वो हो गया तन के लिए, लेकिन विकारों का उपवास करना है। दिल साफ रखनी है, क्योंकि नॉलेज को धारण करना है। सच्ची दिल से बाबा की सेवा में लग जाना है। थकना नहीं है, थक बनना है। वायदा है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़े बाबा को याद करना है बस। गरीबों को ज्ञान धन दान देना है। आज का बाबा का वरदान है, भाग्य मुझ आत्मा का भाग्य विधाता शिव बाबा की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहयोगी भव। सतयुग में कितना भाग्य था हमारे, उसको याद करो। भाग्य विधाता शिव बाबा को याद करो। बाबा कहता है संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है। तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। खुशी का खजाना, गीत है ना, खुश रहो, खुशी का खजाना लुटाते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद में रहे। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ये स्मृति ही सहज राजयोगी बना देगी। दुनिया में लोग कहते हैं कष्ट के बगैर भगवान नहीं मिलता, इसलिए एक पैर पर खड़े होते हैं, जंगल में चले जाते हैं। और हम सब क्या कहते हैं, घर बैठे भगवान मिल गया, जो सोचा नहीं था वो हो गया। गीत है ना, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। खुशियों का सागर मिल गया, इसी खुशी में रहो, यही सहज योग है। बस और कुछ नहीं करना है। स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्ध बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। विधि क्या है? जो बाबा ने श्रीमत दी, उसके द्वारा हर कर्म करेंगे तो हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं भाग्य विधाता शिव बाबा की विधि पूर्वक स्मृति से अपना भाग्य बनाने वाली, खुशियां बांटने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। सच्ची दिल के द्वारा परमात्मा की सेवा करने वाली अथक आत्मा हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस स्मृति में स्थित रहने वाली आत्मा हूं। स्थूल व्रत रखने के बजाय विकारों का व्रत रखने वाली, विश्व का मालिक बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।